एक गांव चंदननगर पर चुड़ैल का साया था। वह अक्सर गांव के जवान लड़कों को पकड़कर ले जाती थी। आज तो बहुत मोटा हटा खटा इंसान मिला है, इसे खाने में बहुत मजा आएगा। चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे जाने दे। तो शादी बाद में करना, पहले मेरे पेट में जा और खुशियां मना। और उसे मारकर खा जाती है। उसी गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राम और रामू। राम, तुम चुड़ैल से बच कर रहना और रात को घर से बाहर मत निकलना। ठीक है रामू, तुम भी अपना ख्याल रखना। वह कल शाम को एक लड़के को पकड़ कर ले गई। एक रात राम का पेट खराब हो जाता है और वह शौचालय करने घर से बाहर निकलता है और घर से थोड़ा आगे जाता है। लगता है आज कोई लड़का नहीं मिलेगा, आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ, कोई लड़का मिल जाए। और चुड़ैल को राम दिखाई देता है और चुड़ैल राम को पकड़कर ले जाती है। अगर तू नहीं मिलता तो मुझे आज भूखा ही सोना पड़ता, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब तू मेरे पेट में जाएगा। जब तक मैं इंसान का खून नहीं पीती, जब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। इसका खून तो बहुत ही अच्छा है, मैं गांव के सारे जवान लड़कों का खून पी जाऊंगी। सुबह होते ही गांव वालों को पता चलता है कि वह राम को उठाकर ले गई। वह सब गांव की सभा बुलाते हैं। हमें चुड़ैल का जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो सबको मार देगी। सरपंच जी, उसे जादू भी आता है, हम उसे कैसे मारेंगे? कोई ना कोई समाधान हमें ढूंढना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही अपने गांव के लड़कों को मरते हुए नहीं देख सकते। मुझे पता है रामू, तेरे दोस्त को चुड़ैल पकड़ कर ले गई। वह रात को घर से बाहर निकला था। क्या वह राम को पकड़ कर ले गई? मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी प्यारे दोस्त को मारा है। तुम उससे बच कर रहना, उसको मारने के चक्कर में तू खुद मर जाए। उसे मारने का तरीका जंगल में रहने वाले बाबा ही बता सकते हैं। ठीक है। रामू बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन काली पहाड़ी के पीछे जादुई चिराग का जीन ही चुड़ैल को मार सकता है। मैं उस चिराग को लेने जाऊंगा और उस चुड़ैल को जान से मार दूंगा। लेकिन बच्चा, चिराग की रखवाली एक शैतान करता है, तुम्हें पहले उसे मारना होगा, उसके मरते ही वो चिराग में बदल जाएगा। धन्यवाद बाबा, मैं अब चलता हूँ। रामू चिराग की तलाश में निकल जाता है। कहाँ मिलेगा शैतान, आगे चलकर देखता हूँ। थोड़ा आगे चलते ही उसे शैतान दिखाई देता है। ए बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चिराग लेने आया हूँ। उसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ये लो तलवार। रामू उछलता है और दानव को तलवार से मार देता है और चिराग में बदल जाता है। चिराग में से जीन कैसे निकलेगा? ये जादुई चिराग जिन निकल जाए, इसमें से जिन क्यों नहीं निकल रहा है? से पता नहीं चल रहा था कि चिराग में से जिन कैसे निकलेगा। वह चिराग को रगड़ कर देखता है। यह क्या हो रहा है? ये धुआं क्यों निकल रहा है? क्या हुक्म है मेरे आका? आपने मुझे चिराग से निकाला है, बताओ मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? मैं बहुत दिनों के बाद चिराग से निकला हूं, आपका धन्यवाद। इतनी छोटी सी बात आका, उस चुड़ैल को जलाकर राख कर दूंगा। हे कालीन, मैं तुझे बुला रहा हूं, जल्दी से आजा। जिन, ये क्या है? इससे क्या होगा? आका आप इस पर खड़े हो जाओ, यह अपना काम खुद कर देगा। हे जादुई कालीन, मुझे आका के गांव ले चल। वह गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले जिनको देखकर चौंक जाते हैं और रामू गांव वालों को सारी बात बताता है। अच्छा किया रामू, तूने इस नीले आदमी को यहाँ पर लाया, नहीं तो वह चुड़ैल हम सबको मार देती। गांव वाले रात को मिलने का प्लान बनाते हैं और गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके साथ, और चुड़ैल का इंतजार करते हैं। अच्छा, तुम गांव वालों ने इस नीले तोते को मुझे मारने के लिए बुलाया है। इस मोटे आम को छोड़ूंगी नहीं। तू मेरा मजाक बना रही है? तू जानते नहीं है मेरे अंदर 3 लोगों की ताकत है। तू तो गई। तू मुझे जानता नहीं है, मैंने कितने कुंवारे लड़कों का खून पिया है। अब तेरी बारी है, ये ले। तेरे ही छोटे जादू से मेरा कुछ नहीं होगा, ये ले तू। चुड़ैल जिनके जादू से मर जाती हैं। गांव वाले खुश हो जाते हैं
और रामू का सम्मान करते हैं और गांव में बिना डरे रहते हैं।